नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। इस लेक्चर में हम उपनिषदों में वर्णित मानव चेतना के स्वरूप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मानव चेतना क्या है, मानव चेतना का अर्थ, परिभाषा, इन सब विषयों के ऊपर हम पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर में हम जानेंगे कि उपनिषदों में मानव चेतना को किस रूप में प्रदर्शित किया गया है, किस रूप में मानव चेतना को वहां पर समझाया गया है, ये विषय हम यहाँ पर जानेंगे। इससे संबंधित प्रश्न आपको यूजीसी नेट और अगर आप योग से मास्टर पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं तो वहां पर पूछे ही जाते हैं। थोड़ा सा हम रिवीजन करें कि मानव चेतना क्या है। तो जैसे कि हम पिछले लेक्चर में भी इस विषय को जान चुके हैं कि मानव चेतना को मनुष्य की जीवन क्रियाओं को चलाने वाला तत्व कहा जा सकता है। मानव चेतना का तात्पर्य उस तत्व से है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव प्राणी जीवित है, क्रियाशील है, कोई भी कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। अब हम मानव चेतना जब पढ़ते हैं तो मानव चेतना का तात्पर्य है मनुष्य में रहने वाली जो जीवनी शक्ति है। मात्र चेतना का तात्पर्य अगर जो हम समझें तो प्रत्येक जीव प्राणी में आ जाएगा। मानव की बात अगर जो हम करते हैं, मानव चेतना की बात अगर हम करते हैं तो तात्पर्य होगा कि वह चेतना शक्ति जिसके माध्यम से मनुष्य या फिर कोई भी व्यक्ति जीवित है, क्रियाशील है, कोई भी कर्म कर रहा है या फिर किसी भी कर्म को करने के लिए प्रेरित होता है। तो ये हमें यहाँ पर जानना है। हमने ये जो विषय है पूर्व में अच्छे ढंग से जाना भी है, आप उस लेक्चर को अवश्य देखिएगा। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि आखिर उपनिषदों में मानव चेतना को किस रूप में समझाया गया है। इसे हम यहाँ पर जाने उससे पूर्व थोड़ा सा हम उपनिषदों का परिचय देखें। हम वैसे उपनिषदों के लेक्चर्स आपको एप्लीकेशन पर दिए हैं, चैनल पर भी दिए हैं, तो वहाँ पर हमने इन विषयों को जाना भी है। लेकिन यहाँ पर मानव चेतना का स्वरूप जानने से पूर्व थोड़ा सा हम उपनिषदों का परिचय जान लेते हैं। तो जब हम कोई भी ग्रंथ की जब चर्चा करते हैं, आध्यात्मिक ग्रंथों की चर्चा करते हैं, तो सभी ग्रंथों में जो उपनिषदों का जो स्थान है वह अग्रणी माना जाता है। वेदों के बाद जो उपनिषद हैं या सर्वश्रेष्ठ भी हैं और अग्रणी भी है। हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि जो वैदिक शिक्षा है इसका जो विस्तृत विवेचन हमें जो प्राप्त होता है वह उपनिषदों में ही प्राप्त होता है। सबसे प्राचीन जो ग्रंथ माने जाते हैं वह वेद माने जाते हैं। तत्पश्चात अगर हम किन्हीं ग्रंथों की चर्चा करें, खास करके आध्यात्मिक ग्रंथ, तो वह उपनिषद ही हैं। इसीलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है कि वेदों के अंतिम भाग हैं, बाद के भाग हैं। तो ये हमें यहाँ पर जानना है। साथ ही हमें यह भी ध्यानपूर्वक समझना होगा कि जो उपनिषदों की जो संख्या है, मुक्तिकोपनिषद के अनुसार इनकी संख्या 108 मानी गई है। इन 108 में से भी 10 मुख्य उपनिषद हैं जिन पर कि शंकराचार्य जी का भाष्य है। इसीलिए इनको श्रेष्ठ अर्थात मुख्य उपनिषद भी माना जाता है, जिनके बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। तो ये थोड़ा बहुत हमें उपनिषदों का परिचय हमें मालूम होना चाहिए। उपनिषद शब्द का तात्पर्य है गुरु के निकट श्रद्धापूर्वक, किसी भी मोक्ष प्राप्ति हेतु श्रद्धापूर्वक गुरु के निकट बैठना, यह उपनिषद शब्द का तात्पर्य निकल करके आता है। अब हम अपना जो मूल जो विषय है उपनिषदों में मानव चेतना, इसको यहाँ पर जान लेते हैं। तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि उपनिषदों में मानव चेतना को जीवात्मा कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, वेदों में जो मानव चेतना है इसको अलग रूप में प्रस्तुत किया गया है। षड्दर्शनों में मानव चेतना को अलग रूप से प्रदर्शित किया गया है। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं तो उपनिषदों में मानव चेतना को जीवात्मा कहा गया, जो कि परब्रह्म के सर्वाधिक निकट है, वरन स्वयं परब्रह्म नहीं है। अगर हम इस मानव चेतना की बात करें जिसे कि उपनिषदों में जीवात्मा कहा गया, कहा है कि यह जो जीवात्मा है यह परब्रह्म अर्थात जो परमात्मा है इसके सर्वाधिक निकट तो है, लेकिन स्वयं परब्रह्म नहीं है। ध्यान दीजिएगा, देखो वेदांत की अगर जो हम दृष्टि में देखें, शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद की दृष्टि में देखें तो वहां पर तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही है, मात्र और मात्र एक ही तत्व है। इसीलिए अद्वैतवाद उन्होंने कहा कि जीवात्मा परमात्मा भी अगर जो हम मूल में देखें तो मूल रूप में परमात्मा ही है। उसी प्रकार से यहां पर भी उपनिषद भी इसी प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, वरन समझाने के लिए
हमें देखो, मैं इस विषय को पूर्व में आपको बता चुका हूं कि जीव, जीवात्मा, परमात्मा, आत्मा, इन सब विषयों को हमें ध्यानपूर्वक समझना होगा, जिनके बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उपनिषदों में जो ये मानव चेतना है इसको जीवात्मा कहा गया, लेकिन कहा कि यह जो जीवात्मा है ना, यह परमात्मा के निकट तो है लेकिन स्वयं परमात्मा नहीं है। ध्यान दीजिए, कहा इस जीवात्मा को शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से पृथक एवं उच्चतम माना गया है। ध्यान दीजिएगा, एक जीवात्मा, एक परमात्मा। अब जो जीवात्मा है यह शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि इन सब के संयोग से क्रियाशील होती है, लेकिन इनसे लिप्त नहीं है, इसीलिए कहा कि इनसे पृथक है एवं उच्चतम है, लेकिन स्वयं परमात्मा भी नहीं है। अभी विषय थोड़ा आपको गंभीर लग रहा होगा, आगे ये टॉपिक विषय अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। क्यों कहा कि यहां जीवात्मा और आत्मा दोनों पृथक हैं। जीव अर्थात जीवात्मा और परमात्मा अर्थात आत्मा दोनों पृथक तत्व हैं, दोनों को आप एक नहीं मान सकते। मैंने कहा ना, वेदांत की दृष्टि में तो सब एक ही है, और उपनिषदों का जो मूल जो लक्ष्य है इनकी दृष्टि में भी एक ही है। उपनिषद कोई द्वैतवाद की चर्चा नहीं करते, उपनिषद भी अद्वैतवाद की चर्चा करते हैं। लेकिन यहां पर विषयों को समझाने के लिए यहां पर जीवात्मा, परमात्मा, आत्मा इन सब विषयों को थोड़ा सा डिटेल किया गया है, यानी कि भिन्न भिन्न माना गया है। क्यों? क्योंकि कहा कि अगर जो जीवात्मा स्वयं परमात्मा हो तो फिर अलग क्यों है, उसको परमात्मा के साथ में एक ही होना चाहिए। इसीलिए कहा कि जो जीवात्मा है ना, यह शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि इनसे पृथक तो है, लेकिन इनसे छिपा हुआ है, इनसे आवृत्त है, और वह परमात्मा इनसे आवृत्त नहीं है। आगे मैं इस विषय को अच्छे ढंग से कंप्लीट कराऊंगा। ध्यान दीजिएगा, कहा कि जीवात्मा अर्थात वैयक्तिक आत्मा और आत्मा अर्थात स्वयं कौन? परमात्मा। कहा कि आत्मा ही मूल चैतन्य है। जो जीवात्मा है, जिसको कि मानव चेतना कहा गया, उसे कौन सी आत्मा कहा जाता है? वैयक्तिक आत्मा। और जो स्वयं आत्मा है वह क्या है? परमात्मा है। एग्जाम्पल समझना, हम अगर जो गंगा जी से अगर जो हमने एक लोटा जल भरा, तो हम उस जल को जल कहते हैं या फिर पानी कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि गंगा जी है तो गंगा जी। अच्छा, और एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आकाश है ना, आकाश की जो सत्ता है सर्वाधिक है, सब जगह है, मूल रूप में कैसा है? महाकाश है। लेकिन जब वही आकाश तत्व मठ में हो तो हम क्या कहते हैं? मठाकाश। वही आकाश तत्व अगर जो घर में है या फिर घड़े में है तो हम क्या कहते हैं? घटाकाश। है तो आकाश एक ही, लेकिन घड़े में रहने के कारण उसे घटाकाश कहते हैं, घर में रहने के कारण उसे मठाकाश कहते हैं, मठ में रहने के कारण, और सर्वत्र विद्यमान है तो हम उसको महाकाश कहते हैं। उसी प्रकार से है तो वह परमात्मा ही है, तो वह आत्मा ही, लेकिन जीव रूप धारण किया हुआ है, शरीर अगर जो धारण किया हुआ है, तो वही जो मूल जो आत्म तत्व है, जो आत्मा है, स्वयं जो परमात्मा है, वह जीवात्मा के नाम से जाना जाता है। इसीलिए कहा कि यह जो जीवात्मा है यह क्या है? वैयक्तिक आत्मा। और जो आत्मा है वह क्या है? परमात्मा, सर्वत्र विद्यमान है, सब में है। तो इस प्रकार से आपको यहां पर समझना है, दोनों को भिन्न समझना है। एक है जीवात्मा, एक है परमात्मा। तो जो मानव चेतना जो कहा है उपनिषदों में, वह क्या है? वह जीवात्मा है। कहा कि आत्मा का जो मूल जो केंद्र है वह क्या है? चैतन्य है। कहा आत्मा मूल चैतन्य स्वरूप है। जीवात्मा तब तक चैतन्य स्वरूप होता है जब तक उसका संयोग शरीर, मन, बुद्धि आदि के साथ में होता है। लेकिन जो आत्मा है वह तो मूल कैसा है? चैतन्य स्वरूप है। इसकी चैतन्यता समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह आत्मा ही स्वयं क्या है? परमात्मा है। श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद आदि ग्रंथों में हमने इन विषयों को जाना है ना, तो वहां पर आप इस विषय को इस प्रकार से समझ सकते हैं। आगे देखें, यह वैयक्तिक आत्मा या व्यष्टि चैतन्य का आधार है। कौन? यह आत्म तत्व अर्थात जो परमात्मा है। यह किसका आधार है? यह वैयक्तिक आत्मा का आधार है, व्यष्टि चैतन्यता का आधार है। अगर जो स्वयं परमात्मा न हो, आत्मा न हो, तो यह जीवात्मा अर्थात जो वैयक्तिक आत्मा है, इसका
इसका यानी कि जब मूल आधार ही ना हो तो इसका अस्तित्व कैसे रहेगा? इसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कहा कि यह जो वैयक्तिक आत्मा है, यह आत्मा अर्थात इसका जो मूल है वह कौन है? आत्मा है, अर्थात स्वयं परमात्मा है। आगे ध्यान दीजिएगा, जब हम अन्य उपनिषद पढ़ते हैं, खास करके जब हम मांडुक्य उपनिषद पढ़ते हैं, तो मांडुक्य उपनिषद में हमें जो यह मानव चेतना है, इसकी 4 अवस्थाओं का विवरण प्राप्त होता है। अन्य सारे उपनिषदों में भी आप देखोगे वहां पर जीवात्मा विषय को अच्छे ढंग से समझाया गया है। खास करके जब हम मांडुक्य उपनिषद पढ़ते हैं, जो कि अथर्ववेदीय परंपरा से संबंधित है, तो इस उपनिषद में जो मानव चेतना है अर्थात जो जीवात्मा है, इसकी 4 अवस्थाओं का वर्णन किया। ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो ध्यान दीजिएगा, मानव चेतना की 4 अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था है, स्वप्नावस्था है, सुषुप्ति अवस्था है और तुरीयावस्था है। तो ध्यान दीजिएगा, वहां पर मानव चेतना की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। एक है जागृत अवस्था, दूसरी है स्वप्नावस्था, तीसरी है सुषुप्ति अवस्था और चौथी है तुरीयावस्था। अब हम सबको यहां पर थोड़ा सा डिटेल में यहां पर जान लेते हैं। प्रथम है जागृत अवस्था, जिसमें कि हम जागृत हैं। कहा कि इस अवस्था में जीवात्मा क्या है? विश्व कहलाता है। वह बाह्येंद्रियों द्वारा विषयों का भोग करता है। ध्यान दीजिएगा, जब आप उपनिषद पढ़ते हैं तो उपनिषदों में आपको जीवात्मा अर्थात जो जीव है उसकी 4 अवस्थाओं का वर्णन करने के लिए आता है, उसका मिलान करने के लिए आता है। तो जो प्रथम जो अवस्था है जागृत अवस्था, जिसको कि वैश्वानर भी कहते हैं, और अकार उकार मकार अर्थात ओमकार की 4 मात्राओं के साथ में जब आप इसका संयोग करते हैं तो इसके अंतर हमारी अकार मात्रा आती है। इसीलिए कहा कि यह जो जीवात्मा है जागृतावस्था में, इसका जो इसे विश्व भी कहलाता है, वैश्वानर भी कहा जाता है, क्योंकि कहा यह बाह्येंद्रियों द्वारा विषयों का भोग करता है। इस जागृतावस्था में हम सभी इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करते हैं। जागृत अवस्था अर्थात जैसे कि आप हैं, मैं हूं, मैं बोल पा रहा हूं, है ना, आप सुन पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप जागृत हैं, मैं जागृत हूं। इस अवस्था को यहां पर वैश्वानर कहा, अर्थात ओमकार की प्रथम मात्रा यानी कि आकार कहा है। दूसरी अवस्था देखें तो वह है स्वप्नावस्था। कहा इस अवस्था में जीवात्मा तेजस कहा जाता है। वह आंतरिक सूक्ष्म वस्तुओं को जानता और उनका उपभोग करता है। स्वप्नावस्था अर्थात जिस अवस्था में हम स्वप्न देखते हैं, तो हम न जागृत अवस्था में रहते हैं न हम नींद में रहते हैं। बीच की जो अवस्था है जिसमें कि हम स्वप्न देखते हैं, तो वह है स्वप्नावस्था। कहा इसमें जो जीवात्मा है इसे तेजस कहा जाता है और वह आंतरिक सूक्ष्म वस्तुओं को इसमें जानता और उनका भोग करता है। जो हमारे जो चित्त में जो बसे हुए हैं, जो संस्कार बसे हुए हैं, उनका हमें पुनरुत्थान होता है, यानी कि हम उनको याद करते हैं, यानी कि वो स्वप्न के रूप में हमें दिखाई देते हैं। और इसमें जब हम ओमकार की मात्रा, ओमकार की 4 मात्राओं का जब हम मिलान करते हैं तो इसमें उकार मात्रा आती है। उसी प्रकार से तीसरी जो अवस्था है वह है सुषुप्तावस्था। और सुषुप्तावस्था किसे कहते हैं? तो कहा इस अवस्था में जीवात्मा स्वयं प्राज्ञ कहलाता है, जो कि शुद्ध चित्त के रूप में विद्यमान रहता है। अब यह जो सुषुप्तावस्था है ना, यह व्यक्ति की, जीवात्मा की थोड़ा और उच्चतम अवस्था है। प्रथम अवस्था जागृतावस्था, जिसमें कि हम प्रत्येक जीव प्राणी विषयों का भोग करता है ना, जागृत अवस्था में रहता है। दूसरी है स्वप्नावस्था। तीसरी है सुषुप्तावस्था, जो कि थोड़ा और प्योर अवस्था है, जिसमें कि योगी अगर जो साधना करते हैं तो इस अवस्था में जा पाते हैं। तो सुषुप्तावस्था कहा कि इस अवस्था में जो व्यक्ति है उसका जो चित्त है वह शुद्ध हो जाता है, शुद्ध रूप में विद्यमान रहता है। इसीलिए इस अवस्था को प्राज्ञावस्था अर्थात प्राज्ञ भी कहा जाता है, जिसमें कि ओमकार की मकार मात्रा आती है। इस प्रकार से आपको इन विषयों को यहाँ पर जानना है। ध्यानपूर्वक समझिएगा कि जो ये 4 अवस्थाएं हैं ना, इनका मैंने आपको अलग से लेक्चर दिया है, आप उस लेक्चर को भी देखिएगा, आपका यह विषय अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ पर मात्र और मात्र मानव चेतना के रूप में यहाँ पर आपको समझा रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, कहा वह आंतरिक या बाह्य वस्तुओं को नहीं देखता, यानी कि इस सुषुप्ति अवस्था में जो व्यक्ति है, जो साधक है, वह न बाह्य विषयों का उपभोग करता है और न ही आंतरिक विषयों का उपभोग करता है। अंतिम जो अवस्था है वह तुरीयावस्था, जो कि सर्वश्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है। कहा इस अवस्था में जो जीवात्मा है वह स्वयं आत्मा कहलाता है, जो कि शुद्ध चैतन्य ही है। तो जब व्यक्ति प्रथम साधना करता है तो जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था, धीरे धीरे जब उसकी साधना फलीभूत होती है तो सुषुप्ति अवस्था में जाती है।
फिर तुर्यावस्था है। फिर वेदांत मार्ग में कहा जाता है कि एक और अन्य अवस्था है जिसको कि तुर्यातीत कहा जाता है ना। तो कहीं ना कहीं आपने उन विषयों को भी यानी कि ये जो अवस्था है इसके बारे में जाना भी होगा, सुना भी होगा। तो ये मानव चेतना की 4 अवस्थाएं जो कि मांडुक्य उपनिषद में वर्णित की गई हैं, ये आपको जानना है। अगर आप यह लेक्चर ध्यानपूर्वक देखे हैं तो आप इस विषय को अच्छे ढंग से समझा सकते हैं कि उपनिषदों में वर्णित जो मानव चेतना है यह किस प्रकार से है। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। कुछ एक प्रश्न आपको यहाँ पर दिए हैं, अगर आप चाहें तो इनका सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, जिससे कि आप स्वयं का टेस्ट ले सके कि आपका विषय कितना कंप्लीट हुआ। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, उपनिषदों में मानव चेतना की निम्नलिखित में से अवस्थाएं हैं जागृतावस्था, स्वप्नावस्था, निष्पत्त्यावस्था या फिर अ एवं ब। सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से चेतना के मुख्य अंग हैं, जो मानव चेतना है इसके कितने मुख्य अंग हैं, खास करके चेतना के? भावना है, संकल्प है, विकल्प है या फिर अ एवं ब। इस विषय पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से उपनिषदों में मानव चेतना को कहा जाता है आत्मा कहा जाता है, जीवात्मा कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है या फिर कोई नहीं या फिर उपरोक्त सभी? तो सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही आपको बता दें कि आप योगा एजुकेशन हब एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आपको कई सारे कोर्स, कई सारे बुक्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर योगा एजुकेशन हब एप्लीकेशन सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको कई सारे कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। चौथे प्रश्न की ओर चले। किस उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है? मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, मुक्तिकोपनिषद, कठोपनिषद? सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आशा है यह लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल था तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।